ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा कहते मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। आज का प्रश्न, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते बच्चे, याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान। ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते बच्चे, याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं। बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हुए हमारे माता पिता हैं। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सत्युग में तो है ही प्रारब्ध। वहां आस्तिक और नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना ना जानना संगम पर ही होता है। आस्तिक नास्तिक, जानना ना जानना
संगम पर ही होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा, ऐसे कहा जाता है। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है। कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं, आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। कल माना सत्युग में ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं। इसीलिए गाया हुआ है, पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है, परंतु ये सब बातें अभी मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो ही ना सके। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, इसमें भी उसमें भी है, तो महिमा तो सबकी एक समान हो गई, अलग अलग हो ही ना सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परम पिता का पार्ट सभी के अंदर बजे। अगर सर्वव्यापी है तो फिर तो सभी के अंदर परम पिता परमात्मा का पार्ट बजे। कितना आंधी आ रहा है, तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का, ये बात जानते हैं। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है, ये मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। और बाप समझाते ये है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसीलिए इनको वैशाल्य कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूं। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। 84 जन्म भोगते हैं
और फिर अपने को वही देवी देवता अपने को नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। किसी को याद ही नहीं कि हम पहले क्या थे। सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सत्युग में नहीं जा सकता कि घर बार छोड़ा और सत्युग में चले जाएंगे। तुमको तो इस दुनिया को भूल सत्युग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। ये नॉलेज समझेंगे वे जो सिकिलदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के ही नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। कोई भी और धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया। सिजरा कैसे बनता है? सिजरा आत्माओं का भी होता है, समझा? उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं ब्रह्मांड में रहते हैं, जानते हैं? पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है? वहां ये ज्ञान नहीं है। कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। परंतु वहां ज्ञान भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो ज्ञान की प्रालब्ध है ना। वह है प्रालब्ध जो इस ज्ञान से पाते हैं। वो पोजीशन है। यहाँ पढ़ाई का समय है। अब वो जो पोजीशन मिल जाती है तो पढ़ाई के दिनों को स्मृति में रख कर समझा जाता है कि हाँ हमने कुछ किया है। अब वो जब प्रालब्ध मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, तो ये याद नहीं आएगा कि आपने कैसे पुरुषार्थ किया है। बस वो आपकी पोजीशन है, आपको प्रालब्ध मिल गई तो आप उसी पोजीशन का सुख भोगेंगे। अगर याद आएगा ऐसे ऊपर नीचे हुए थे तो वहीं दिल शिकस्ती आ जाएगी ना, क्या क्या किया था। फिर ये भी याद आ जाएगा साथ साथ कि अभी इससे नीचे भी उतरना है, तो और ज्यादा दिल शिकस्ती आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते वहाँ याद नहीं आएगा कि तुमने क्या क्या किया और कैसे तुम ऊपर से नीचे उतरते हो, नहीं तो तुम स्वर्ग का सुख ही नहीं ले सकोगे। सेकंड में याद आ जाए कि अरे इसके बाद तो नीचे उतरना है, तो ऊपर बैठ ही नहीं सकेंगे, नीचे का दुख ही हो जाएगा, तो वो स्वर्ग ही नहीं कहलाया जाएगा। क्या समझे? इसीलिए उस प्रालब्ध के समय में कोई स्मृति नहीं रहती है। ऐसा भी नहीं कह सकते वो अज्ञानी है, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, ज्ञान नहीं है जो ज्ञान अभी ब्राह्मणों के पास है, वो प्रालब्ध है जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है उतरती कला, तो एक स्टेप तो वहां नीचे हो जाते हैं। ये अभी तुम्हारे चढ़ती कला में जाने का समय है। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर कहीं पूछते हैं ये 2 कला कौन सी कम होती है? पहले तो आज ये भी नहीं पता कलाएं होती कितनी तरह की है, और फिर कौन सी कला बीच में से गायब हो जाती है। धीरे धीरे कैसे कलाएं कम होती है, तो 2 कला कम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा होकर गिरते हैं ना, एकदम धक से गिरेंगे सारे हड्ड गुड्ड टूट जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे ऐसे घसीट घसीट के ऐसे नीचे उतरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो, जान गए हो। बीज शिव बाबा और ये सब झाड़ है ना। सभी धर्म जो भी है वो सब झाड़ में आते हैं। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। पहले क्या थे? नास्तिक।
मानो ना, कोई थोड़ा अच्छे से बोलो। हम क्या थे पहले? नास्तिक थे। आज क्या हो? आस्तिक बन गए। तो बाबा ने समझाए, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। तो पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, तो फॉलोअर शोज गुरु। तो या तो तीनों ही एक बाप है। तो वह है रचयिता, जरूर नहीं दुनिया रचेंगे। तो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? माने यही क्यों, कैसे पाया इन्होंने ये वर्षा? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना उच्च पद पाया? समझा? माना इनको किसने ऐसे कर्म सिखलाए जो ये लक्ष्मी नारायण बन गए? ऐसे कौन से कर्म सिखलाए? अभी तो सब पता है ना कौन से कर्म सिखलाए। इन्होंने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया, तब ऐसा उच्च पद पाया। अब आप कहते तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत मालामाल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। तो बाप कहते बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड है, माना खाना है। जैसे शरीर को खाना देते हो ना, तो बुद्धि को भी तो खाना दो। अगर बुद्धि को खाना नहीं मिलेगा तो उसका विकास कैसे होगा, कैसे उसकी उन्नति होगी? अब जैसे शरीर को कोई 2 दिन तक खाना ना दे, क्या हालत हो जाती है? आत्मा तो फिर भी शरीर के अंदर है, पर हालत कैसी हो जाती है? तो शरीर को भी फूड चाहिए, ऐसे बुद्धि को भी फूड चाहिए। बुद्धि के लिए विचार सागर मंथन है। अगर नहीं करेंगे तो बुद्धि ठप। तो बुद्धि के लिए भी फूड चाहिए। बाबा की दिल है ये गोला बहुत बड़ा 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 बनाना चाहिए। जो गोला है ना, से दूर से कोई देखे उसको तुरंत समझ में आ जाए। और चक्र पर किसको भी समझाना तो बहुत अच्छा होगा। और विचार करना चाहिए मनुष्य को कैसे समझाएं, समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तुम जानते हो हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य मनुष्य को तो बता ना सके। और ये बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। ये शिव बाबा ने कहा। बाबा नहीं अपनी महिमा में बताएंगे मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था, नहीं। वो बाप कहते हैं ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो ना संगम पर, और संगम पर ही नॉलेज मिलती है। तो बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। अब इसको आदि देव आदि देवी कहा जाता है, एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते। परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया, तो जरूर गॉड स्वर्ग का रचयिता है। तो वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। हाँ, ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है ना पाठ बजाने, तो वह है निराकार बाबा। और हम भी क्या है? निराकार है। तो पुनर्जन्म लेती है ना पाठ बजाने के लिए। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हुए परम धाम में रहते हैं, तो वह पतित पावन है। और पतित दुनिया को आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसीलिए बाप भी है तो टीचर भी है। तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो।
क्या बन रहे हो? मास्टर नॉलेजफुल, है ना, बाप के द्वारा बने हो मास्टर। कोई विश्व में ऐसी नॉलेज नहीं जो तुम कोई मर्द नहीं हो सकते, तो मास्टर नॉलेजफुल हो। कौन हो? क्या हो? नॉलेजफुल का अर्थ पता है? सारा ज्ञान। और मास्टर का अर्थ पता है? जिसने मास्टरी की हो उसी ज्ञान की। पीएचडी करते हैं ना, तो उसमें अब डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है उनको। करी तो उन्होंने पीएचडी, अब इसमें डॉक्टरेट की उपाधि क्यों मिल रही है? कारण उन्होंने उस पर रिसर्च कर लिया, कुछ निकाला है। तो आपको कौन सा टाइटल मिला है? मास्टर नॉलेजफुल का। नॉलेज तो दुनिया में चाहे जितनी भी है, पर तुम्हारे पास मास्टरी है। जितनी नॉलेज है ना, वो सब की तुम्हारे पास मास्टरी है, क्योंकि तुमने बीज को जाना, झाड़ को समझा, तो सार भी पता, विस्तार भी पता, सत भी पता, चित्त भी पता, चैतन्य भी पता, सब पता। सृष्टि का आदि मध्य अंत भी पता, रचता भी पता, रचना भी पता, हर एक बात पता। तो सोचो, बन गए ना क्या? मास्टर नॉलेजफुल। अब इस स्वरूप में स्थित होकर आप कोई भी कार्य करो, सफल जरूर होगा। और अगर नहीं होता है तो विधि कुछ गड़बड़ होगी, ठीक कर लो, क्योंकि टाइटल डायरेक्ट भगवान ने दिया है। क्या? मास्टर नॉलेजफुल। तो ये साधारण बात नहीं है, और ना ही इसको साधारण समझो। कोई भी बात साधारण तभी लगती है जब आप उसको समझते नहीं हो। इसीलिए बाप ने जो समझाया वो साधारण नहीं है, क्योंकि बाप साधारण नहीं है, तो बाप के बच्चे कैसे साधारण हो सकते हैं? आप साधारण हो, फोटो में कोई हो, कोई में भी कोई हो, साधारण कैसे हो सकते हो? इसीलिए आपको जो ये बाबा टाइटल देता है ना, इसके स्वरूप में स्थित हो जाओ। कौन हो? मास्टर नॉलेजफुल। बाप के साथ कंबाइंड होकर कुछ भी मर्ज करोगे, वो सार्थक होगा ही होगा। निश्चय रखो, निश्चय से ही जीत होती है। ये ऐसे ही स्लोगन नहीं बना हुआ है, इसको प्रैक्टिकल जियो। और जब प्रैक्टिकल जियोगे तो क्या होगा? कुछ ना भी जानते हो, फिर भी आप सब कुछ जान जाओगे, हर फील्ड का जान जाओगे, क्योंकि क्या हो? मास्टर नॉलेजफुल। ये टाइटल साधारण नहीं है, यूज करके देखो। अब आपके बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। तो बाप कहते याद रखना, अब पावन ना बने तो वो सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिप कर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा, और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। तो मर्तबा भी नंबरवार है ना। तो ऊंचे थे ऊंचे भी बनते हैं, तो नीचे थे नीचे भी बनते हैं। अब यहाँ तो सबको दुख है, कौन है जिसको दुख नहीं है? सबको दुख है। अचानक मौत हो जाती है, और वास्तव में एक काल आना चाहिए ना पूरी आयु में, पूरी आयु हो जाए तब शरीर छूटे, पर यहाँ तो अचानक ही मौत हो जाती है। चलो वो तो चला गया, और जो पीछे रह गए वो कितने दुखी, कितना दुख। जो जाता है उसको थोड़ा दुख होता है, वो तो चला गया। दुख किनको होता है? जो पीछे रहते हैं, वो दुखी होते हैं। तो अकाले मृत्यु का राज तो जो पीछे रहते हैं उनको पता है, जिसकी अकाले मृत्यु उसको थोड़ा पता है। बताओ, जिसकी अकाले मृत्यु हुई वो तो चला गया, आगे बढ़ गया, नया चोला लेगा, आगे अपना पार्ट बजाएगा, उसको याद भी नहीं रहेगा। और जो पीछे वाले हैं वो सालों साल उसको याद रखेंगे। तो दुखी कौन? ये तो पीछे वाले, वो दुखी है ना। तो ऐसे दुख बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते कि आयु पूरी करे तो जाए तो अच्छा लगे,
तो पर अब तो समय ऐसा आ गया ना, तो बराबर भारत के कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था, फिर अब मैं बच्चा बनेंगे। अब यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे, ये पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए कि आए। अब योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं ना, तो इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। अब योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है, योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बहुत बड़ी बात है, इस पे भी विचार करना। बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है, ये मेरा रथ है। लैंड लेडी को हो या लैंडलॉर्ड को हो, ये बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। अब हर एक को अपना अपना रथ है, मैं कैसे रथी बनूं, है ना, मुझे तो आना पड़ता है ना पतित दुनिया में। अब श्री कृष्ण तो पावन था और ड्रामा में ये रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में आया और दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा, हाँ ऐसे थोड़ा ही होगा कि एक कल्प में चलो भारत को सिलेक्ट कर लिया, अगले कल्प में जर्मनी में आऊंगा। तो बाप समझाते तुम तो कर्म योगी हो, अब कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, माताएं इतना पढ़ती नहीं थी। अब यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधा दौड़ी करती हैं। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेअद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। ये पढ़ाई बाप बिगड़ तो कोई पढ़ा ही ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। तो अब 84 जन्म पूरे हुए, पूरे हुए। अब हम घर जा रहे हैं। ये भी याद रहे ना तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रफुल्लित। अब ये प्रफुल्लित कौन है पता है ना, कईयों को नहीं पता होता। माना इतने खुश, इतने खुश, इतने खुशनुमा हर्षित मुख रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, अंदर से ऑटोमेटिक खुशी आती जाएगी। उसे प्रफुल्लित होना कहते हैं। देखो मुस्कुराने को, खुश रहने को कितने कितने शब्द मिले हुए हैं। अब ये प्रफुल्लित माना अंदर से ऑटोमेटिक खुशी जनरेट होना, सही कहते प्रफुल्लित रहेंगे। आपको अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, अच्छा अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगता है तभी तो कोई खुश होता है ना। अभी अरे खुश हो जाओ ना, खुश हो जाओ, अंदर कुछ और चल रहा है, अरे खुश हो जाओ ना, ऐसे पकड़ के किसको खुश कर सकते हो? तो बताओ। तो ये भी याद रहे, कितना कुछ याद कराया बाबा ने, तो तुम बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते याद रखने की परंतु फिर भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को जाकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसीलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ बोलना करना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे ना, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ना शिपाबा शिपाबा शिपाबा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो माला का राज भी अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। तो अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। अब रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे। जैसे वृंदावन में है ना,
कुछ रासलीला का बना हुआ है, याद है? वो निधिवन है ना, उसमें रासलीला का बना हुआ है। अब यह है ज्ञान डांस की बात। अब यहां से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है, इसलिए सावधान रहना है। तो माना बाबा के बनकर बाबा की रास, माना आत्माओं का परमात्मा से जो मिलन है, वो अगर देखा, उसमें अगर भाव नहीं शामिल है ना, तो ये तो आंखें चली जाएंगी, माना ज्ञान की आंखें बंद हो जाएगी, या बुद्धि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो उन्होंने वो बनाया है। इसीलिए शाम होते ही जैसे ही अंधेरा होने लगता है, वहाँ पे सब बंद कर दिया जाता कोई और वहाँ पे ना उन्होंने वो बनाए हुए हैं जो अंदर रह गए थे, जो चेकिंग करने गए थे। क्योंकि ये नहीं कि मैं श्री कृष्ण श्री राधे से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। उनको देखे तो सही बड़ा कुछ सुना है, तो जो भावना वाला होगा वो ये देखे तो सही ऐसा तो नहीं करेगा। इसीलिए समझा। तो भाव और भावना का भाड़ा भगवान देता। तो इसीलिए बताया कि अगर कोई भावनाओं से नहीं है और उसका भाव शुद्ध नहीं है, तो यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं ना, तो उनका गला ही घुट जाता है, फिर बोल ही नहीं पाते हैं। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर, कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। आज का वरदान, महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। माना जो भगवान कहता है उसको मानते हो, जानते भी हो, भगवान को पहचानते भी हो, पर करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हो? क्योंकि संकल्प तो करते हो, साथ साथ कमजोर संकल्प भी करते हो, और जो भी संकल्प करते हो उसके साथ कमजोरी के संकल्पों को भी जन्म देते हो। तो जो आपने दृढ़ संकल्प किया, जो अच्छा संकल्प किया और कमजोर संकल्प भी साथ किया, तो वायुमंडल में कमजोरियां होने के कारण, माया का साम्राज्य होने के कारण वो कमजोर संकल्प ज्यादा हावी हो जाते हैं। भगवान साथ है, निश्चय भी है, लेकिन जीत नहीं हो रही है। उसका कारण कि माया के द्वारा दिया हुआ संकल्प ज्यादा पावरफुल है।
भगवान तो अपना सर्वस्व बच्चों के हवाले कर देता है, ये कहकर कि तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही बनोगे। अब परमात्मा ने ये कहा तो आप परमात्मा के कथन पर ही निश्चय तो रखो। हमें तो नहीं पता था कि हम कभी देवी देवता भी थे, हमें तो नहीं पता था कि पहले क्या थे, लेकिन निश्चय रखोगे तो बनोगे ना। शुद्धता धारण की किस आधार पर? कि परमात्मा ने कहा है शुद्धता धारण करेंगे तो ये होगा। तो अब भी तो निश्चय रखें, कोई भी बात में निश्चय से आप जीत सकते हो। सिर्फ निश्चय रखना आपका कर्म है, जीत पहनाना बाप का कर्म है। आपको कुछ नहीं और करना, आपको निश्चय ही रखना है, बाकी आप निश्चिंत हो जाइए, सब बाबा कराएगा। ऐसे ही थोड़ा करन करावन हार कहा है, सिर्फ आपका एक कदम निश्चय पर निर्भर करता है। आपको बाबा ने जो कहा आप उसे स्वीकार लें, फिर देखें कमाल। हम स्वीकारते भी हैं, फिर जो माया हमारी बुद्धि में डालती है उसको भी मानने लग जाते हैं, तो कमजोरी तो आएगी ही आएगी। माया के कथन को अपने ऊपर हावी मत करें। ये भी नहीं पता था कि शूद्र जब थे कि ब्राह्मण बनने वाले, ऐसे ही ज्ञान ले लिया, सोचा कि चलो ज्ञान ले लेते, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है? आत्मविश्वास। तो आत्मा का पाठ पक्का होगा तो विश्वास होएगा। तो हर एक को यहाँ पे बैठे ना सबको चाहिए होगा मेरे में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? सबको आत्मा विश्वास में चाहिए। तो परमात्मा पे विश्वास रखो और आत्मा अपने आप में विश्वास में आ जाती है, तो आ गया कॉन्फिडेंस। इंग्लिश शब्द कितना अच्छा है, क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस माना कुछ भी करें तो वो हो जाए, हम कर पाए। कमाल है। इसीलिए आप अपने कथन पे नहीं, बाप के कथन पर तो यकीन करो। आप ही सदा के विजयी हैं, महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। भूलें तो देखो सबसे होती है, लेकिन भूल को स्वीकार करने वाला कोई कोई होता है, इसीलिए वो फिर भूल बनता है और बाप को कभी नहीं भूलता है, फिर उससे भूल नहीं होती है। भूल स्वीकार भी करनी पड़ती है। हमने 5 विकारों के वशीभूत होके कितनी भूलें की होंगी, कितने भी कर्म बने होंगे, तो ये स्वीकार कर लिया ना, तो कुछ भी हिसाब किताब आगे पीछे आएगा तो मान लिया, तो फिर दिल शिकस्ती नहीं आएगी। समझ लिया कि हाँ ये भूले हैं, तो सुधार भी हो जाएगा। ओके, तो स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। जैसे बोर्ड लगाते हैं ना, बोर्ड इसीलिए लगाया जाता है कि पहचान हो, कि माना जैसे रास्ते में भी बोर्ड लगे होते हैं, बिना बोर्ड के आपको पता ही नहीं होगा कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। कई बार वो बोर्ड लगा, ये आम रास्ता नहीं है, माना विशेष रास्ता है, आम नहीं है, तो फिर कौन सा रास्ता है ये आम रास्ता नहीं है। वैसे भी ये ज्ञान मार्ग भी आम नहीं है, सबको थोड़ा ही नसीब होता है। तो आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो कि भगवान ने आपको कहाँ से कहाँ से कहाँ से निकाल निकाल के अपना बनाया है। आपको थोड़ा पता था कि भगवान आया है, और अब जो भी बाबा ने कहा वो सब सिद्ध होता देख रहे हो। तो जब देख रहे हो तो फिर क्यों नहीं निश्चय रखते हो? ऊपर नीचे तो चलता रहेगा जीवन में, वो तो चलने के लिए ही है। ना दिन है सेम, ना रात सेम, सब कुछ सेम नहीं हो सकता ना, ऊपर नीचे तो चलेगा। तो बाबा कहते चेहरे पर खुशी की झलक हो तो तुम्हारा चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा कि कहाँ जाते तुम, अच्छा इधर जाते हैं, तुम कुछ मत बोलना, ठीक है, और तुम्हारे चेहरे से पता चलेगा क्या कि आप किसकी संतान हो। ऐसे ऐसा होना चाहिए। माना आपने ऐसे कोई वाइट ड्रेस बिन बैच बिन लगाया और सब कहा अच्छा देखो ब्रह्मा कुमारी जा रही है, तो उनको कैसे पता पड़ेगा? तो चेहरे ही बताएगा ना तुम्हारा कि ब्रह्मा कुमारी को चेहरे ना ऐसे होते हैं, तो सारों के चेहरे से पता चल जाए ब्रह्मा बाप की संतान है ना। क्यों नहीं पता पड़ेगा? सबको पता पड़ेगा। ओके, तो चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा
बोर्ड का काम करेगा। ओम शांति।